Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Arif Ali Lashari and you are watching Abby Khan YouTube channel. So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं अभी इसी लेक्चर में दी एग्जेक्टिव है क्या। ये तीसरा नंबर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरे नंबर पर आता है उसको कहा जाता है एग्जेक्टिव। मगर किसी को पता नहीं होता कि एग्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जेक्टिव हम कहते किसको हैं, क्यों पढ़ते हैं एग्जेक्टिव। तो आज हम इस वीडियो में इसको सारा का डिफ़ाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स जो भी हैं उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट डिफ़ाइन करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले इसमें एग्जेक्टिव में आती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको कॉमन है, ये आपको लाजमी आना चाहिए डेफिनेशन इसकी, क्योंकि कुछ लोग टीचर हो या इंटरव्यू हो, जहाँ भी गैदरिंग हो, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको डेफिनेशन आना लाजमी है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक अल्फाज है। यहाँ तक तो ये बहुत सिंपल है। फिर कहता है which is टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई, ये वर्ड जो है क्वालिफाई किसको, नाउन एंड प्रोनाउन, ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखनी है कि ऐसा वर्ड, एडजेक्टिव एक सिंपल वर्ड है, वो कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है, मगर विच इज़ टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। वो क्वालिफाई कैसे करेगा नाउन या प्रोनाउन को, चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कैसे कर रहा है, इसका मतलब क्या है क्वालिफाई का। तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल जो लिखा हुआ है इसमें है ही इज़ ब्रेव। यहाँ ब्रेव क्या है, ब्रेव जो है ये नाउन या प्रोनाउन को, जो भी इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, नाउन हुआ है या प्रोनाउन हुआ है, उसको क्या कर रहा है, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ये बहादुर है। वो क्या है, वो बहादुर है। सिंधी में मैंने उर्दू में इधर लिखा है एग्जांपल, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा कि ये बहादुर है। मतलब ये किसको कर रहा है, किसी को क्वालिफाई कर रहा है, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ही जो है, ही मतलब उसको वो कहते हैं हम उर्दू में, ही इज़ ब्रेव बॉय। वो क्या है, बहादुर लड़का है। ये बहादुर अल्फाज जो इंग्लिश में ब्रेव आ गया, उर्दू में बहादुर आ गया, ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी खूबी है। क्या कहता है, खूबी या जो खामी होती है, गलती होती है, मिस्टेक होती है, एडजेक्टिव हम उसमें एडजेक्टिव में हम ये पढ़ते हैं कि उसकी क्वालिफाई क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसकी क्वालिफाई जो है वो है ब्रेव मतलब बहादुरी, वो बहादुर लड़का है। तो किसको इसने क्वालिफाई किया, इसने प्रोनाउन को क्वालिफाई किया कि वो बहादुर लड़का है। ये हमारा क्या हो गया, ये पहला एडजेक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद है दूसरा एग्जांपल आपके सामने, दीज आर क्लेवर गर्ल्स। वो होशियार लड़कियां हैं। अब इसमें क्लेवर जो है, क्लेवर भी हमारा एडजेक्टिव में आ जाता है, क्योंकि ये भी क्वालिटी बताता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्लेवर है, डल है, क्या है, मतलब होशियार है। या फिर जो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसमें क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। तो दीज आर क्लेवर गर्ल्स, वो होशियार लड़कियां हैं। मतलब ये नाउन को क्या कर रहा है, ये प्रोनाउन को, इधर दीज लिखा हुआ है, मतलब प्रोनाउंस को क्या कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो होशियार लड़कियां हैं। होशियार उर्दू में क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। वर्ब की एग्जांपल क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद उसके हम किसी को कोई पूछे तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। तो पहले तो आपको बात याद रखनी, ये 4th नंबर पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी VRB, मैंने पहले भी लेक्चर प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी बनाए हैं और इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आपके साथ शेयर करूँगा। तो वर्ब जो पढ़ते हैं हम, ये गलती करते हैं। इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन वर्ब नहीं है, वर्ब। ये जो पढ़ते हैं VERB, वर्ब नहीं है, इसको वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब। क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था V+R,
जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा था वी प्लस आर मतलब वर्ब प्लस आर। जब वर्ब आर से पहले कोई वर्ब आ जाए तो आर को हम साइलेंट करते हैं। इधर भी आर से पहले वी आ गया, वी ई आ गया, ई मतलब वावल आ गया है तो आर को करेंगे साइलेंट। फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वर्ब। क्या होगी? वर्ब नहीं होगी। ओके, तो अभी चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि कहता है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब समथिंग। वर्ब क्या है? एक वर्ड है, ये तो आपको आ रहा है। वर्ब क्या है? एक वर्ड है व्हिच डिस्क्राइब समथिंग्स, जो डिस्क्राइब करे, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करे, हमें बताए कि क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। उसके साथ साथ दूसरी डेफिनेशन है हमारी, हमने यहाँ लिखी है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान है और आप अपने नोट कापी पे, नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे लेक्चर हैं और मैंने स्लाइड्स पे बनाए हैं कि अब आसानी, जैसे आप आसानी लिख सकें, नोट कर सकें, और ये डेफिनेशन से आपको आनी चाहिए लाजमन। तो दूसरी जो डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड। बहुत आसान सीधे साधे अल्फाज में कि इट इज़ एन एक्शन वर्ड। वो क्या है? एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड। मतलब जो भी जिस वर्ड में हमारा एक्शन आएगा हम उसको वर्ब कहेंगे। ओके, जिस वर्ड में हमारा एक्शन आएगा हम उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, वर्ब। ओके, जैसे सिंपल ही हो गया गो। अब जो गो आ गया है, अब गो, किसी को हम किसी के साथ खड़े हैं, जो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको हम कहेंगे गो। तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि हमने उसको काम का कहा है। गो मतलब कोई ना कोई काम है, गो मतलब जाना, वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर हम किसको कहेंगे? सिट, SIT, किसी को कहेंगे सिट, SIT, सिट, मतलब हमने कोई ना कोई काम कहा है तो वो क्या करेगा? बिना देर के बैठ जाएगा। मतलब हमने कोई ना कोई एक्शन उसको बताया, वो उसने करके दिखाया, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इसको भी एक्शन वर्ड कहेंगे, क्योंकि हमने कोई ना कोई एक्शन के लिए उसको कहा और उसने कर दिखाया। ऐसा वर्ड जो जिसको हम कहें तो हम वो कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अल्फाज जैसे आपके जहन में ये हो कि किसी को हम कहें चेयर। अब चेयर क्या है? चेयर वर्ब नहीं है। जाहिर सी बात है, इसे चेयर अल्फाज कहने से ही हमें लग जाता है, पता चल जाता है कि चेयर वर्ब होता तो कोई ना कोई काम होता। किसी को हम कहेंगे चेयर, तो चेयर तो नाउन है एक, तो वो तो कोई एक्शन करेगा ही नहीं। ओके, तो जो भी अल्फाज हम किसी को कहें और वो एक्शन परफॉर्म करे तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्ब। और उसके एग्जांपल्स जो हैं, पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, शी रीड्स अ बुक। वो क्या कर रही है? वो बुक पढ़ रही है। ओके, ये भी एक एक्शन हो गया। जैसे शी है, शी रीड्स जो है, इधर इसमें रीड्स आ रहा है। रीड्स मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें, किसको हम कहेंगे? रीड द बुक। तो वो क्या कहेगा? आराम से, बआसानी, चुपचाप लेसन पढ़ेगा, रीड द बुक, किताब पढ़ेगा। ओके, तो यहाँ इसमें क्या लिख रहा है? शी रीड्स अ लेसन, वो लेसन पढ़ रही है, वो सबक पढ़ती है। ओके, उसके बाद है दूसरा एग्जांपल, दे फ्लाई काइट। वो लगड़ उड़ा रहे हैं, वो पतंग उड़ाते हैं। ओके, लगड़ और पतंग भाषा में। ओके, तो वो पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें हम क्या सीखा? हमने क्या सीखा? वर्ब में वर्ब ने वो चीज़ें सीखी, मतलब वर्ब का मतलब वो है कि जिसमें वह कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, उसको हम वर्ब कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।